हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इसरो मिशन के बारे में। इसरो के सभी अंतरिक्ष मिशन के बारे में हम बात करेंगे। जितने भी 2021 और 22 में मिशन लॉन्च हुए हैं उन सब की हम डिटेल में बात करेंगे। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप लोगों ने अगर कोई एग्जाम दिया होगा, आप लोग को नॉलेज होगी कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन बनते हैं, हर मिशन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे आज गगनयान मिशन है, चंद्रयान 3 मिशन है, मिशन निसार हुआ था, शुक्रयान 1 मिशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट GSAT-9, इन सभी मिशंस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और भी सारी मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी आपको, सारे क्वेश्चनियर फॉर्म में है, विथ बहुत ही एक्सप्लेनेशन, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो बने रहना लास्ट तक वीडियो और पूरा देखना। बिल्कुल लंबी वीडियो बनेगी ये थोड़ी, लास्ट तक देखना, आपको इससे बहुत नॉलेज होगी और कहीं पर नोट डाउन करते हुए चलना क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान विल बी लॉन्च्ड इन विच ईयर। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? ठीक, तो 2023 में। लेकिन इसमें क्या चेंज है? पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान 2023 में अगले साल तक लॉन्च होने वाला है। ठीक, अब इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। 2022 में दो बिना चालक वाली, जिसे ह्यूमन वाली नहीं कह सकते हैं क्योंकि बिना चालक वाली है, ये लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है, और एक चालक वाली जो होगी वो गगनयान मिशन की 2023 में लॉन्च की जाएगी। ठीक, और भारत ऐसा चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन ने मानव अंतरिक्ष उड़ान भरे थे, अब भारत ऐसा चौथा देश बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत कौन से नंबर पे है जिसने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू किया है। ठीक, अब जो गगनयान 1 था, नाम की पहली चालक वाली उड़ान GSLV Mark 3 रॉकेट पर लॉन्च हुई थी। ठीक, और जो दूसरा बिना चालक वाली थी व्योम मित्र, ठीक, वो भी 2022 के अंत में लॉन्च होने वाली है। और जो व्योम मित्र है वो अंतरिक्ष यानी यात्री मानव रोबोट है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो व्योम मित्र है वो क्या है? अंतरिक्ष यात्री मानव रोबोट है वो। ठीक, पता चल गया डिटेल में इंफॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप इंडियन रोबोट नेम व्योम मित्र। देखो अभी हमने बात करी किस संगठन ने व्योम मित्र नामक भारतीय रोबोट विकसित किया है। जो व्योम मित्र है वो अपना भारतीय रोबोट है। ठीक है, ह्यूमन रोबोट है वो, तो ये अपने इसरो ने लॉन्च किया है। आप साथ साथ एब्रीविएशंस भी देखते हुए चलना। वैसे लास्ट में मैंने सारी एब्रीविएशंस डाली हुई हैं, लेकिन फिर भी आप एब्रीविएशंस देखते हुए चलना। बहुत बार एब्रीविएशंस भी पूछे जाते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक, अगर व्योम मित्र की बात करें, व्योम मित्र व्योम और मित्र से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है स्थान और मित्र, मतलब स्पेस और फ्रेंड। ठीक, व्योम मित्र का। और ये इसरो द्वारा विकसित किया है, जो हाफ ह्यूमन फीमेल रोबोट का प्रोटोटाइप है। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है कौन है हाफ ह्यूमनॉइड फीमेल रोबोट का प्रोटोटाइप है ये। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। नेक्स्ट है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डैश कैरिंग 3 सैटेलाइट ऑन 14 फरवरी 2022। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 14 फरवरी 2022 को 3 उपग्रहों को लेकर ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान लॉन्च किया। ठीक है, तो पूछ रहे हैं वो कौन सा लॉन्च व्हीकल है, व्हीकल का नाम पूछ रहे हैं जिसने 3 कैरिंग सैटेलाइट लॉन्च की। ठीक, अब देखो तीन तीन किस किस से बन सकता है, ये खाली एक याद करने का ट्रिक बता रही हूँ मैं। ठीक है, 2+1 से, 5-2 से भी बनता है ना, इनसे भी बनता है। अगर हम यहाँ 5-2 की बात करें तो इससे 3 बन रहा है ना, तो मतलब 5 और 2 दोनों आना चाहिए। ठीक, तो 5 और 2 किस में आ रहा है, ये एक ट्रिक है। ठीक है, क्योंकि याद करना थोड़ा टफ हो जाता है। अब 3 हम बात करेंगे, 3 किससे बन सकता है, 5-2 से बन सकता है। तो 5 और 2 किस में आ रहा है, इसमें। ठीक है, तो ये वाला है PSLV C52 लॉन्च व्हीकल है जिसने 3 कैरिंग सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो ये है वो लॉन्च व्हीकल का नाम PSLV C52। ठीक, तो 3 से ऐसे याद कर सकते हैं कि 5 और 2 से 3 बन रहा है। ये याद करने का सिर्फ तरीका बताया मैंने आपको। ठीक है, ट्रिक टाइप की बताई, क्योंकि हमें लॉन्च व्हीकल नाम याद करना थोड़ा टफ हो जाता है। अब एग्जाम में आते हैं हमारे पास, देखो सारे सिमिलर आते हैं, 51, 49, 52, 52। समझ में नहीं आता है कि यार हमने पढ़ा क्या था, 52 था, 51 था, एग्जैक्ट याद नहीं आ पाता, या तो फिर रट लो
याद नहीं आ पा रहा तो याद नहीं आ पा रहा तो ऐसे याद कर लो कि जिसने 3 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, 3 सैटेलाइट हम कैसे बना सकते हैं, 5 और 2 से। तो 5 और 2, ठीक है। तो इसके हम बारे में देखेंगे। ये इसरो ने 14 फरवरी 2022 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के 3 उपग्रहों का लेके ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C52 का प्रक्षेपण किया था, ठीक है। यह एक रडार इमेजिंग उपग्रह है जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को ले जा रहा था, ठीक। पता चल गया किसने लॉन्च किया, ये भी पता होना चाहिए, सतीश धवन स्पेस सेंटर ने, जिसमें 3 उपग्रहों को लेकर था ये। नेक्स्ट है द इंडियन स्पेस organization ISRO has successfully launched a record of 104 satellite from which rocket vehicle। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस रॉकेट से रिकॉर्ड 104 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। 104 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, उस रॉकेट व्हीकल का नाम बताइए। आप कहोगे आपने हमें 3 व्हीकल वाला तो ट्रिक बता दिया, आप इसका भी बता दीजिए, ठीक है। सारों का ट्रिक बताना तो टफ है काफ़ी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है। देखिए 104 है, किससे बन सकता है, ठीक है। 104 किससे बन सकता है, अगर 10 किससे बनता है, 3 और 7 को हम ऐड करें 10 बनता है, ठीक है। 4 किससे बन सकता है, 7 और 3 को अगर हम माइनस करें 4 बन सकता है, ठीक है। बन सकता है ना, मतलब 3 और 7 ऐसे नंबर है जिससे 10 भी बनता है, जिससे 4 भी बनता है। तो हमें 3 और 7 नंबर ढूंढना है। 3 और 7 कहाँ है, ये है PSLV-C37, ठीक। पता चल गई ट्रिक, थोड़ी सी ऐसा हिंट है। जिसने 104 सैटेलाइट लॉन्च किया है, 104 किससे बनता है, 7 और 3 से 10 भी बन रहा है, 7 और 3 से 4 भी बन रहा है। तो 7 और 3 किस में आ रहा है, मतलब 3 और 7 किस में आ रहा है, अपना PSLV-C37 में आ रहा है, ठीक। किसने लॉन्च किया था, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा ने किया था। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो फॉर्म हुई थी 15 अगस्त 1969 में, और चेयरमैन अभी प्रेजेंट में डॉक्टर एस सोमनाथ जी चल रहे हैं। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे लोकेटेड, श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, स्टैटिक का क्वेश्चन है, करंट अफेयर भी है साथ साथ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं पे नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। नेक्स्ट है नासा लॉन्च वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप इन दिसंबर 2021। व्हाट इज द नेम ऑफ टेलीस्कोप। नासा ने दिसंबर 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया। टेलीस्कोप का नाम क्या है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, ठीक, जो कि सबसे बड़ा सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप है, जो कि नासा ने लॉन्च किया है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। नेक्स्ट है इंडिया हैज लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड सैटेलाइट GSAT-9 फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन। भारत ने किस संगठन के लिए एक समर्पित उपग्रह GSAT-9 लॉन्च किया है, सार्क के लिए, ठीक। तो भारत ने सार्क संगठन के लिए एक समर्पित उपग्रह GSAT-9 लॉन्च किया है। अब सार्क का बताते हैं हम क्या हुआ कैसे हुआ। भारत ने सार्क के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित पहला दक्षिण एशियाई उपग्रह लॉन्च किया है। पहला है, अपने में इंपॉर्टेंट बन जाता है, किसके लिए किया है, सार्क के लिए। उपग्रह संचार, शिक्षा, टेलीमेडिकेशन, आपदा निगरानी और अन्य आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करेगा। इसका एम हमें पता होना चाहिए, क्या क्या प्रोवाइड करवाएगा, ठीक। नेक्स्ट है इन विच ईयर नासा एंड इसरो जॉइंट मिशन निसार विल बी लॉन्च्ड। नासा और इसरो का संयुक्त मिशन निसार किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। नासा और इसरो ने एक टाई अप कर रखा है, ठीक है, जिसका नाम है निसार मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, निसार मिशन लॉन्च कर दिया है, नासा और इसरो की मिली भगत है ये। तो ये किस वर्ष लॉन्च होने वाला है, 2023 में, ठीक है, 2023 में लॉन्च होने वाला है। जरा निसार के हम बारे में जानते हैं। निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार, ठीक। ये नासा और इसरो ने मिलकर लॉन्च किया है। इसका मेन उद्देश्य है उन्नत रडार इमेजिंग का उपयोग करके, जो कि भूमि की सतह में परिवर्तन का वैश्विक माप करता है, ठीक है। वो 2023 में लॉन्च होने वाला है। नेक्स्ट है विद विच कंट्री विल इंडिया लॉन्च अ मिशन टू द प्लैनेट वीनस। भारत किस देश के साथ शुक्र ग्रह पे एक मिशन शुरू करने वाला है, शुक्र ग्रह पे, ठीक है। किस देश के साथ कर रहा है, फ्रांस। तो भारत फ्रांस के साथ मिलकर शुक्र ग्रह पे एक मिशन शुरू करने वाला है, ठीक है। तो शुक्रयान 1 शुक्र की सतह और वातावरण का अध्ययन करने के लिए फ्रांस के साथ
इसरो द्वारा शुक्र की एक नियोजित कक्षा है, किसके साथ? फ्रांस के साथ मिलके, ठीक है। और शुक्रयान 1 भारत के GSLV मार्क सेकंड रॉकेट के साथ लॉन्च होने वाला है। रॉकेट का नाम पूछ सकते हैं। जो शुक्रयान 1 है वो GSLV मार्क सेकंड रॉकेट के साथ लॉन्च होगा। इसरो दिसंबर 2024 तक ये मिशन शुरू करने की उम्मीद कर रहा है फ्रांस के साथ, ठीक। नेक्स्ट है, फॉर विच ईयर इज द चंद्रयान 3 मिशन प्रपोज बाय इंडिया टू द मून? भारत द्वारा चंद्रमा पे चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? ठीक है, चंद्रमा पे चंद्रयान 3, चंद्रयान 1 2 तो हो गए, अब 3 की बात आ रही है मिशन की। तो किस टाइम और किस वर्ष में करा जाएगा? 2022 में होने वाला है अभी, ठीक है, 2022 में। थोड़ा हम जानते हैं, चंद्रयान 3 मिशन जो है चंद्रयान 2 का दूसरा प्रयास है, ठीक है, जिसका उद्देश्य मेनली चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर को उतारना है, ठीक है। अब जो चंद्रयान 2 में हुआ था, चंद्रयान 2 क्या है? एक ऑर्बिटर लैंडर रोवर शामिल थे, जिसमें जो चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए वे सभी वैज्ञानिक उपकरणों से लैस थे, ठीक है। तो इसरो ने क्या करा? लैंडर मॉड्यूल का नाम विक्रम रखा था और रोवर मॉड्यूल का नाम प्रज्ञान रखा था, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लैंडर मॉड्यूल का नाम क्या रखा था? विक्रम, और रोवर मॉड्यूल का नाम प्रज्ञान रखा था, ठीक है, जिसे देश के सबसे शक्तिशाली जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल GSLV मार्क 3 पे भेजा गया था। तो विक्रम क्या हुआ था? जो विक्रम लैंडर है वो तो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, ठीक है, चंद्रमा पे उसका दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन जो दूसरा है वो अभी भी चंद्रमा का अध्ययन कर रहा है, ठीक है। ये चंद्रयान 2 की बात हो रही है। तो चंद्रयान 2 में जो प्रयास नहीं रखे गए वो चंद्रयान 3 में पूरे किए जाएंगे, ठीक है, जो कि 2022 में लॉन्च होने वाला है, ठीक। नेक्स्ट है, विथ विच स्पेस एजेंसी ब्रोक इसरो रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग 143 सैटेलाइट साइमल्टेनियसली? किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ 143 उपग्रह को प्रक्षेपित करके इसरो का रिकॉर्ड तोड़ा? स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स, थोड़ा जानते हैं हम इसके बारे में। स्पेस एक्स ने ट्रांसपोर्टर 1 नामक मिशन को उपग्रह लॉन्च किया, ठीक है, सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है, जिसमें 143 छोटे उपग्रह हैं। हमें सैटेलाइट्स पता होने चाहिए, नंबरिंग कितनी है, 143, ठीक है। और एक रॉकेट के कई उपग्रह को लॉन्च करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, जिसे अगेन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा ने लॉन्च किया था, ठीक है। अगर हम स्पेस एक्स की बात करें तो फाउंडर है और सीईओ है एलॉन मस्क जी, प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं ज्ञान सोटवेल जी, और ये फाउंड हुआ था 2002 में। स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में, ठीक। नेक्स्ट है, विच कंट्री इन द May 2021 हैज सक्सेसफुली लैंडेड इट्स रोवर ज़ोरोंग ऑन मार्स? मई 2021 में किस देश ने अपने रोवर ज़ोरोंग को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा है? चाइना। नाम से ही लग रहा है, ज़ोरोंग। ऐसे नाम कहाँ होते हैं? सबको पता है, चाइना में, ठीक है। तो मई में चाइना ने अपने रोवर ज़ोरोंग को मंगल ग्रह पे सफलतापूर्वक उतारा है। कौन से ग्रह पे? मंगल ग्रह पे, ठीक है, मार्स पे, ठीक है। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद चीन मंगल की सतह पे अपने रोवर को उतारने वाला तीसरा देश बन गया। इससे पहले रूस ने उतारा था मंगल ग्रह पे, फिर USA ने उतारा था, अब चीन बन गया। इसके बाद किसी ने नहीं उतारा है, ठीक है, रसिया, USA और चाइना। इस रोवर का नाम मिथैलिक चाइनीज गॉड ऑफ फायर के नाम पर रखा गया है। यह मिशन चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक। नेक्स्ट है, इन February 2021 इसरो लॉन्च Amazonia 1 सैटेलाइट विद द हेल्प ऑफ विच रॉकेट? फरवरी 2021 में इसरो ने Amazonia 1 उपग्रह को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया? क्योंकि रॉकेट की मदद से ही लॉन्च किया जाता है, तो रॉकेट का नाम भी हमें पता होना चाहिए। PSLV C51, ठीक, 51 की हेल्प से Amazonia 1 उपग्रह को लॉन्च किया था। थोड़ा हम देखते हैं इसके बारे में। भारत के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV 51 ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 18 सह यात्री उपग्रह के साथ ब्राज़ील के एमेजोनिया का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया, ठीक, ब्राज़ील के। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंडिया फर्स्ट लूनर मिशन? निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला चंद्र मिशन था? पहला चंद्र मिशन पूछ रखा है। चंद्रयान 1, अभी चंद्रयान 3 की बात चल रही थी, 2 की भी बताई मैंने। जो चंद्रयान 1 था वो सबसे फर्स्ट ल्यूनर मिशन था चंद्रमा का, ठीक, सबसे पहला चंद्र मिशन था वो।
इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से PSLV एक्सेल रॉकेट का उपयोग करके चंद्रयान 1 लॉन्च किया। ये तो स्टैटिक का क्वेश्चन है क्योंकि अभी पुराना हो चुका है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि चंद्रयान 3 अभी लॉन्च होने वाला है 2022 में, तो हमें चंद्रयान 1 और 2 की डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। तो जो चंद्रयान 1 था वो PSLV एक्सेल रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया था। ठीक, मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ा बढ़ावा था क्योंकि भारत ने चंद्रमा को पता लगाने के लिए अपनी खुद की तकनीक पे शोध और विकास किया था। चंद्रयान 2 भारत का दूसरा चंद्र मिशन था। अब चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है। चंद्रयान 2 का तो मैंने बता दिया था, है ना। तो अब चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है। 1 के बारे में पूरी डिटेल में इन्फो है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है द लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर एट ऑफ द इसरो इज एट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का तरल प्रोडोदन प्रणाली केंद्र डैश पर है। कहाँ पर है जो इसरो का लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर है, वो कहाँ पर है? महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। ठीक है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। नेक्स्ट है वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक सैटेलाइट वॉर लॉन्च बाय। विश्व का पहला विद्युत उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? स्पेस एक्स के द्वारा। विश्व का पहला विद्युत इलेक्ट्रिक उपग्रह स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है विच कंट्री लॉन्च द सेकंड सैटेलाइट नोड 2 इनटू स्पेस इन मार्च 2022। मार्च 2022 में किस देश ने दूसरा उपग्रह नोड 2 अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था? ईरान ने। ठीक है, मार्च 2022 में ईरान ने दूसरा उपग्रह नोड 2 अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। ठीक है, ईरान ने नोड 2। ठीक, नेक्स्ट है METSAT द फर्स्ट एक्सक्लूसिव मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट बिल्ड बाय इसरो इज। METSAT इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम संबंधी उपग्रह है। ठीक, उपग्रह है जिसका नाम क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। अगर मौसम से बात हो रही है तो जियो ही आएगा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है। तो METSAT इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम संबंधी उपग्रह जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है। नेक्स्ट है बाय पुटिंग द मार्स ऑर्बिटर मिशन इन ऑर्बिट अराउंड मार्स, इंडिया इसरो बिकम द fourth space agencies to reach Mars after the Soviet space program NASA and the European Space Agency. What is the orbiter commonly known as? क्वेश्चन है सिंपल वे में कि जो मॉम है, मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसको मंगल ग्रह पे, ठीक है, इसको मार्स ग्रह पे स्थापित करके, तो स्थापित करके सबसे पहले किसने स्थापित किया? सोवियत स्पेस प्रोग्राम ने, फिर नासा ने किया, फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया। इन 3 एजेंसी ने तो किया, बट हमारे इंडिया के इसरो ने भी किया, तो वो 4th एजेंसी बन गई है जो मंगल ग्रह पे पहुंच गई है। ठीक है, अब ऑर्बिटर का नाम पूछ रखा, क्या है? मंगलयान है। तो ऑर्बिटर को समानता किस नाम से जाना जाता है? मंगलयान के नाम से। ठीक, तो मंगलयान मिशन भारत को मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश और अपने पहले प्रयास में ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना दिया गया है। मॉम को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है उसे इंटरप्लैनेटरी स्लिंग शॉट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, इसरो द्वारा 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। मंगल ग्रह पे 298 दिनों के पारगमन के बाद इसे 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में स्थापित किया गया। ठीक, मंगलयान नाम है उसका ऑर्बिटर का। नेक्स्ट है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से PSLV एक्सेल, ठीक है, जिसमें चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। रॉकेट C-25 का उपयोग करके मंगलयान मिशन लॉन्च किया। नेक्स्ट है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव सेंट ह्यूमन टू स्पेस फ्रॉम देयर ओन टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी लॉन्चिंग तकनीक से मानव को अंतरिक्ष में भेजा है? ठीक, किन किन देशों ने ये पूछ रखा है? रशिया ने, USA ने और चाइना ने, मतलब डी ऑप्शन। रशिया ने, USA ने और चाइना ने अपनी लॉन्चिंग तकनीक से मानव को अंतरिक्ष में भेजा है। अपनी लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी से मानव को स्पेस में भेजा है रशिया, USA और चाइना ने। बड़े देश हैं, भेज सकते हैं। ठीक,
नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च अ स्मार्टफोन इनटू स्पेस लोडेड विद अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऐप. Strad 1 spacecraft was sent into orbit from Sriharikota in India to test the capabilities of many standard smartphone components for a space environment. The spacecraft was built by which of the following countries? ठीक, ऐसे टफ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं इनको, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले तो सारा क्वेश्चन में ही बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, क्या बोल रखा है, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अंतरिक्ष पे कई उपयोगी या प्रायोगिक ऐप के साथ स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो भारत ऐसा देश बन गया है जिसने अंतरिक्ष पे स्मार्टफोन लॉन्च किया है, ये ऐसा बोल रहे हैं पहले। फिर है, स्ट्रेट 1 अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष पर्यावरण के लिए कई मानक स्मार्टफोन घटकों की क्षमताओं का प्रशिक्षण करने के लिए भारत में श्रीहरिकोटा से कक्षा में भेजा गया था। अब बोल रहे हैं अंतरिक्ष यान का निर्माण निम्नलिखित में से किस देश ने किया था? ठीक है, सिंपल वे में स्पेस क्राफ्ट का निर्माण किसने किया था, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, लेकिन उससे पहले आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट का निर्माण अपने यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया था। एक ही क्वेश्चन है ये बस, स्पेस यान का निर्माण यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्पेस साइंटिस्ट वाज फर्स्ट टू बी एडेड इन सैटेलाइट हॉल ऑफ फेम? निम्नलिखित में से किस भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक को सबसे पहले सैटेलाइट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया था? यू आर राव को। ठीक है, यू आर राव को। तो यू आर राव को भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे वो जो सबसे पहले सैटेलाइट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, सुनीता विलियम्स, रेनॉल्ड एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन, सेट अ रिकॉर्ड ऑफ डेज स्पेंड इन स्पेस विद डैश डेज. भारतीय मूल की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम ने डैश दिनों के साथ अंतरिक्ष में बिताए दिनों का रिकॉर्ड बनाया। कितने दिनों तक वो अंतरिक्ष में रही थी, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। 195 डेज तक इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 195 दिनों के साथ अंतरिक्ष में बिताए इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था। ठीक, सुनीता विलियम को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक पहुंचाने वाले अंतरिक्ष यान डिस्कवरी हैं। ये भी पूछ सकते हैं कौन सा अंतरिक्ष यान था उनका और दिन कितने बिताए, 195, और अंतरिक्ष यान था डिस्कवरी। नेक्स्ट है अपना, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिसेंटली कन्फर्ड स्पेस Pioneer Award by National Space Society of which country over the historic feat on successfully sending in orbit to Meridian atmosphere in its very first attempt? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान को हाल में ही अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह के वातावरण में सफलतापूर्वक कक्षा भेजने में ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए किस देश के राष्ट्रीय अंतरिक्ष सोसाइटी द्वारा अंतरिक्ष पायनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, भारत ने मंगल ग्रह पे सफलतापूर्वक कर लिया अपना काम। ठीक है, सफलतापूर्वक भेज दिया अपना रॉकेट। अब ये बोल रहे हैं उनको अवार्ड मिला गया, तो किस देश ने ये सम्मान दिया इनको? ठीक है, यूएसए ने। तो यूएसए द्वारा उनको ये अंतरिक्ष पायनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया इंडिया को। ठीक, नेक्स्ट है, एलारो इज अ रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट दैट इज ऑर्बिटिंग द मून. इट इज टेकिंग पिक्चर्स एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द मून सरफेस. व्हाट डज एलारो स्टैंड फॉर? देखो, एलआरओ की फुल फॉर्म पूछ रखी इन सिंपल लैंग्वेज, लेकिन आपको मैं उसके बारे में बताऊंगी कि एलआरओ है क्या। एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान है जो चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है और तस्वीरें ले रहा है और चंद्रमा की सतह के बारे में जानकारी जुटा रहा है। ये पूरे मून की फोटोज भी ले रहा है, उसके सरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर भी कर रहा है। तो एलआरओ एग्जैक्टली है क्या? ल्यूनर रिकॉग्निशन ऑर्बिटर, ल्यूनर रिकॉग्निशन ऑर्बिटर है। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट इज हु इज द ऑनर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मालिक कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष विभाग है। ठीक, जो अपना डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मालिक है। ठीक, नेक्स्ट है, इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। अंतरिक्ष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, भारत सरकार का विभाग है जो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। और अंतरिक्ष विभाग की जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1972 में हुआ था स्थापना। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट रॉकेट लॉन्च फ्रॉम इंडिया? भारत में पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था? ठीक,
भारत में पहला रॉकेट जो था 21 नवंबर 1963 में लॉन्च किया था। नेक्स्ट है व्हाट वाज द इसरो नॉन बिफोर 1969। 1969 से पहले इसरो को क्या नाम दिया गया था? ठीक है, 1969 में तो इसरो फॉर्म हुआ, इसरो नाम दिया गया, लेकिन इससे पहले उसको बोला जाता था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। फर्स्ट ऑप्शन इनकॉस्पार, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, पहले इसरो का नाम था 1979 से। ठीक है, अब ये कब लॉन्च हुआ था? ये तो 1962 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये 1962 तक चला था, 1969 तक चला था। फिर उसके बाद 1969 में इसका नाम बदल के इसरो रख दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग? भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS का अपना संगठन कहाँ पर है, ये पूछ रखा है। ठीक, ये अपना देहरादून में है। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ठीक, तो देहरादून में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है, इसका हेडक्वार्टर बोल सकते हैं। ठीक, हु इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? देखो, अभी तक तो पूरा हमने करंट अफेयर में बात करा कि 2022 या 23 में क्या क्या होने वाला है। अब थोड़ा स्टैटिक क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, आप चाहे रेलवेज के एग्ज़ाम ले लो या CGSL के एग्ज़ाम ले लो, MTS के एग्ज़ाम ले लो, सब में पूछे जाते हैं। और साथ में हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन देती हूँ, CGSL के मॉक टेस्ट चल रहे हैं मेरी ऐप में। जिसने डाउनलोड नहीं करा जाके डाउनलोड करो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप प्ले स्टोर में जाके भी सर्च कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाके गूगल प्ले स्टोर हर किसी के पास है क्योंकि एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। ठीक है, प्ले स्टोर में आप सर्च में जाना, नॉलेराइजिंग हब डालना, आपको मिल जाएगी वो ऐप। ठीक है, तो उसको डाउनलोड करना। उसमें CGSL के CBT चल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, काफ़ी जिसका भी एग्ज़ाम है हाल फिलहाल में ही, क्योंकि आपको इससे नॉलेज आएगी CBT एग्ज़ाम कैसे देते हैं। ठीक, तो यहाँ हम देखते हैं, यह है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक फादर कौन है? विक्रम साराभाई। हर किसी ने सुना होगा, ये तो बहुत ही नोन नेम है, विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई जी हैं। नेम द फर्स्ट सैटेलाइट बिल्ड बाय इंडिया। भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम बताइए। आर्यभट्ट। तो जो भारत ने खुद बनाया था, फर्स्ट सैटेलाइट था जो भारत का, जिसने भारत ने खुद बनाया था, वो आर्यभट्ट नाम से था। ठीक, तो थोड़ा आर्यभट्ट के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि भारत ने खुद बनाया तो अपने में इंपॉर्टेंट होता है। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसका नाम प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पे ही रखा गया था। इसे 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M लॉन्च वाहन का उपयोग करके कॉमस्टीन यार से लॉन्च किया गया था। इसे सोवियत संघ में लॉन्च किया था। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा बनाया गया था। लॉन्च भारत और सोवियत यूनियन के बीच UR राव द्वारा निर्देशित 1972 में हस्ताक्षर एक समझौता किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आर्यभट्ट के बारे में। कब लॉन्च हुई थी? 19 अप्रैल 1975 में हुई थी, और UR राव थे उस टाइम पे। 1972 में इसके सिग्नेचर हुए थे, और सोवियत संघ ने इसको लॉन्च किया था, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और कौन सा रॉकेट था, क्या था, पूरी डिटेल में नॉलेज है। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। अभी मैंने बताया इसरो का नाम था पहले, 1979 से इसरो का नाम पहला, 1979 में तो इसरो पड़ा, 1969 सॉरी हाँ, 1969 से पहले उसका नाम था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च था। तो ये पूछ रहा इसके पहले चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई ही इसके पहले फर्स्ट चेयरमैन थे। ठीक, फिर 1969 से इसरो नाम पड़ गया था, लेकिन जब इसका नाम ये 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च था, तो उस टाइम पे विक्रम साराभाई इसके फर्स्ट चेयरमैन थे। नेक्स्ट है, थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। जो इनकॉस्पर है, इसकी स्थापना 1962 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत की गई थी। उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। ठीक, नेक्स्ट है, हु इज़ द नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? एज ऑल वी नो, APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस पे इनकी बुक भी लिखी गई है, बहुत ही शानदार बुक है। ठीक, तो पृथ्वी मिसाइल वॉज डेवलप, क्योंकि जो पृथ्वी मिसाइल था वो इनके अंडर ही, इनके गाइडलाइंस के अंडर ही लॉन्च किया गया था।
पृथ्वी मिसाइल, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इनके ऑब्जर्वेशन के अंडर कौन सा मिसाइल लॉन्च किया गया था। ठीक। वेयर इज द साराभाई विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? त्रिवंतपुरम में है। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर अपना त्रिवंतपुरम में है। नेक्स्ट है वेयर इज द फर्स्ट नेविगेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया, भारत का पहला नेविगेशन सैटेलाइट कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये है IRNSS 1A। 1A से ही आप ऐसे लगा सकते हो, या आप या तो फिर ये तुक्का भी अगर मारोगे कभी, वैसे तुक्का तो मारने वाला है नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है। अगर फर्स्ट की बात आ रही तो फर्स्ट ए ही है। ठीक है, IRNSS 1A है फर्स्ट नेविगेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है विच आर द 2 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय इसरो, इसरो द्वारा विकसित 2 उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन कौन से हैं? PSLV और GSLV। PSLV GSLV ये 2 सैटेलाइट हैं जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए थे या डेवलप किए गए थे, लॉन्च नहीं डेवलप किए गए थे, यहाँ पर पूछ रखा है। ठीक है, तो इन PSLV और GSLV इसरो के द्वारा विकसित किए गए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द इंडियन सैटेलाइट मैन्युफैक्चर्ड, भारतीय उपग्रह कहाँ निर्मित किए जाते हैं या कहाँ निर्मित होते हैं? ये होते हैं इसरो के सैटेलाइट सेंटर में, इसरो के उपग्रह केंद्र में इंडियन सैटेलाइट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। वेयर आर द रॉकेट एंड लॉन्च व्हीकल मेड इन इंडिया, रॉकेट्स और लॉन्च्ड व्हीकल कहाँ बनते हैं इंडिया में? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। ठीक है, अब ये तो इंडियन सैटेलाइट कहाँ बनते हैं? इसरो सैटेलाइट सेंटर में। और रॉकेट और लॉन्च व्हीकल कहाँ बनते हैं? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। अब तक तो आपको रट जाना चाहिए कहाँ है, क्या है, सब कुछ। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं विच इज द फर्स्ट लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया, भारत का पहला प्रक्षेपण यान कौन सा है? फर्स्ट लॉन्च व्हीकल पूछ रखा है, SLV-3 है। ठीक है, SLV-3 अपना फर्स्ट लॉन्च व्हीकल है। ठीक, नेक्स्ट है विच स्पेस क्राफ्ट इज डेवलप्ड बाय इसरो टू स्टडी द सन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो द्वारा सूर्य का अध्ययन करने के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान विकसित किया गया था? इसरो ने एक अंतरिक्ष यान विकसित किया जिसमें सन, सूरज, जो अपना सन होता है ना, सन का अध्ययन किया जा सका। आदित्य L1, जो भी आदित्य नाम से होंगे वो तो बहुत ही अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, आदित्य L1 जो लॉन्च किया गया था अंतरिक्ष यान, वो सूर्य का अध्ययन करने के लिए किया था। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट डज यान मीन इन चंद्रयान, चंद्रयान में यान का मतलब क्या है? जो यान लगाते हैं ना ये चंद्रयान, तो यान का मतलब क्या है? व्हीकल। चंद्र से तो हमें पता चल गया मून, और यान क्या है? व्हीकल। ठीक है, मतलब वून का व्हीकल, चंद्र का व्हीकल। ठीक है, तो यान का मतलब क्या है? वाहन, व्हीकल। नेक्स्ट है विच इज द फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल, एप्पल का फ़ोन नहीं है। ठीक है, ये भारतीय संचार उपग्रह है और पहला है, पहला फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म तो बहुत बार पूछी गई है, एराइन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये अपना पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। यहाँ तक के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे मैं एब्रीविएशन दे रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट, जैसे SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। PSLV, अभी PSLV और GSLV की बात हुई थी ना, तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इन कॉस्पार मैंने बता दिया था, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। GSLV ये 2 सैटेलाइट है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। IRNSS इसकी भी बात हुई थी कि पहला उपग्रह था, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। INSET द इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। एप्पल एराइन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ये एब्रीविएशंस आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उससे एब्रीविएशंस पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ तक का इसरो पे पूरा डिटेल में वीडियो था, इसका स्टैटिक भी, इसका करंट अफेयर भी, हर एक डिटेल में वीडियो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।